हेलो, नमस्कार साथियों। आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास 2 लेकर आए हैं। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास 1 में चर्चा किया था कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 4 पिलर होता है। पहला पिलर होता है जीएस और दूसरा होता है मैथ्स, तीसरा पिलर होता है रीजनिंग और चौथा पिलर होता है इंग्लिश। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर उपस्थित हुए हैं। लेक्चर आगे करने से पहले मैं आपके साथ एक बुक लेकर आया हूं आपके समक्ष, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड आपको, मुझे लगता है, पढ़ना चाहिए। इसकी एक महत्वपूर्ण लाइन है, आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। इसमें ये लिखा है, यहाँ पे है, आप देखेंगे, जब आप धीरे धीरे यहाँ आके देखें और आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मैं आह भर कर कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद, एक जंगल में दो राहें बंटती थी, कि एक जंगल में दो राहें बंटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1916। और आज 2025 है। सोचिए, 2016 में इन्होंने महत्वपूर्ण लाइन दिया था। रिच डैड पुअर डैड आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पुस्तक के प्रेमी हैं तो आप ये बुक पढ़िए, आपको मज़ा आएगा और आपके इस ज्ञान का स्तर में वृद्धि होगा। कल मैंने इंग्लिश को भी लेकर चर्चा की थी कि इंग्लिश का तैयारी कैसे करना चाहिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं 200 स्ट्रक्चर दूंगा और 200 स्ट्रक्चर के बाद कंजंक्शन दूंगा। कंजंक्शन के बाद मैंने कहा था कि आपको प्रीपोजिशन का कलेक्शन दूंगा और वर्ड का कलेक्शन आपको कैसे करना है। तो चूंकि शब्दावली जो वर्ड है, जो वर्ड मीनिंग है, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, लेकिन ऐसा तो नहीं सभी वर्ड मीनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमें उसी वर्ड्स को याद करना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कौन सा वर्ड? तो अब जब आप किताब पढ़ रहे होंगे या आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो उस न्यूज़पेपर में आपको कुछ वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वहां से आप उठाएंगे उस वर्ड को और आप अपने नोटबुक में बनाएंगे एक लिस्ट के रूप में। आज मैं एक तरीका आपके समक्ष लेके आया हूँ, द नेक्स्ट फ्रंटियर। ये जो है द हिंदू का कटिंग है और द हिंदू के कटिंग के बाद मैंने, देखिए, ये जो एडिटोरियल है आपके समक्ष में रखा हूँ। बिल्कुल एडिटोरियल आपको देख पा रहे होंगे। ये एडिटोरियल आप जो देख पा रहे होंगे, इसमें जो मुझे वर्ड नहीं मालूम है उस वर्ड को मैंने लिखा है। अब वर्ड को लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को मैं याद करूंगा। मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर मालूम है, प्रीपोजिशन मालूम है, कंजंक्शन मालूम है और साथ ही साथ जब मैं इस वर्ड को कंप्लीट कर लेता हूं, तो जब ये पैराग्राफ है, जब ये एडिटोरियल है, जब मैं अध्ययन करूंगा, पढ़ूंगा, तो मुझे सारा इशू समझ में आएगा। कई बार कुछ बातें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उसका वर्ड मीनिंग मुझे याद नहीं है, तो वो सेंटेंस स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो मैंने इंग्लिश का एक तरीका बताया। कल मैंने बोला था, मैं आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा वर्ड का कलेक्शन कैसे। ये एक फॉर्मूला या नमूना के रूप में आप देख सकते हैं। मैथ्स के बारे में अब आगे चल के मैं चर्चा करता हूँ कि मैथ्स की क्लासेस कैसे करना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था जीएस के बारे में, टॉपिक लिखा था कि 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक है जीएस, दूसरा है मैथ्स। जीएस मतलब जनरल स्टडी, समान अध्ययन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? इसमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ना होता है। इसमें क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है, जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं। और आगे पढ़ते हैं इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, ये इन्वायरमेंट साइंस है, टेक्नोलॉजी एंड ये करंट अफेयर है।
करंट अफेयर कैसे तैयार करें, करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए अलग से लेक्चर कल शूट करेंगे कि करंट के बारे में हम कल बिल्कुल डिस्कस करेंगे 5 या 10 मिनट का जो भी वीडियो बनता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमिक के लिए, जनरल साइंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और करंट के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कौन सा बुक्स को मैं पढूं, और अगर मैं सेल्फ स्टडी करूं तो सेल्फ स्टडी कौन कौन सा सोर्स होना चाहिए, मैं वो तरीका बताऊंगा। लेकिन जीएस में क्या क्या पढ़ते हैं आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आप अपने एक, जैसा आप व्हाइट कॉपी लिख सकते हैं, रोलिंग अगर कॉपी आपके पास है तो आप रोलिंग कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप जो है एक फ्रेश कॉपी लेंगे बिल्कुल नया जीएस के लिए। जीएस के लिए आप लेंगे एक अलग से कॉपी हिस्ट्री का रहेगा, एक अलग सा कॉपी ज्योग्राफी के लिए रहेगा, एक अलग सा कॉपी पॉलिटी के लिए रहेगा। इंक शायद खत्म हो गया है, हमें इंक इसको कंप्लीट करना होगा। अब मैंने अभी आपको बताया है कि इकोनॉमी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट, इसके लिए अलग अलग से आप नोटबुक बनाएंगे। जब एग्जाम होगा तो ये और ये रिवीजन करके आप जाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेगा तभी आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हम आज बात करते हैं मैथ्स को लेके। मैथ्स में तकरीबन आपको 26 से 27 टॉपिक पढ़ना होता है। मैथ्स में आप देख रहे हैं पहला टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन, दूसरा में है नंबर सिस्टम, तीसरा में है डेसिमल फ्रैक्शन, चौथा में है सिंप्लीफिकेशन, फाइव में है स्क्वायर रूट एंड क्यूब, ये और ये अलग टॉपिक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, pipes and cistern, problem on trains, time and distance, boat and stream, percentage, profit and loss, mixture and allegation, ratio and proportion। 17 नंबर पे है एवरेज। और भी मैं अभी लिखता हूं। तो आप मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे। अब मैं कल से जो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इजी टॉपिक से अगर हम पढ़ते हैं और कहा गया कि वेल बिगनिंग हाल्फ डन, यदि अच्छा शुरुआत है तो समझिए कि आधा रन आप जीत चुके हैं। तो परसेंटेज हमें 10th क्लास में पढ़ना ही होता है, सबको जानते हैं, और परसेंटेज 8 में भी पढ़ते हैं। तो कल कल से मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा और परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंकिंग है। अगर मान लीजिए शुरू से मैं आया और मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही बता दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होता है, परसेंटेज पढ़ना होता है। तो कल मैं आपको परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा क्लास। मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये हो गया। आप जो है इसी तरह आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे और आगे मैं बढ़ाता हूँ सिलेबस को कि कौन सा सिलेबस 70 के बाद 18 में कौन सा आएगा। तब तक आप जो है इसको नोट कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप उधर से। कभी क्या होता है कि हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल किनारे हो जाता हूँ तो आप जो है एक आप प्रेस कॉपी बना लेंगे।
तो टोटल आपको दोस्तों 27 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और ये परमुटेशन जो है ये BAN के बैंक के एग्जाम में, और ये जो है यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बैंक के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन अगर हो सकता है अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे चल के सिलेबस में ये नया सिलेबस डाल दे, तो अभी तक तो ये नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इतना टॉपिक आपको मैं बताता हूं कि यूपीएससी में कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा ये काम। अलजेब्रा तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। और ये 3 टॉपिक जो बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स के रूप में हम एसएससी में पढ़ते हैं, ये जो है आपको यूपीएससी में नहीं पढ़ना है। ये और ये 3 टॉपिक जो है आपको पढ़ने में लगभग, यही 3 टॉपिक पढ़ने में लगभग 4 मंथ्स लगेंगे। यही 3 टॉपिक जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। यूपीएससी में बाकी बात आपको दिख रहा है 21 नंबर तक, ये सारा का सारा आप देखें तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यूपीएससी की मैं बात कर रही हूँ तो यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन पूछता है, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछता है। नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए, नंबर क्या होता है, नंबर कितना होता है, नंबर के बारे में आपको बताएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन बताएंगे, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब बताएंगे। ये सब का सब जो है आपको एक लेक्चर वाइज हम आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। कल जो है हम कल से सेशन जो स्टार्ट करेंगे, क्लास अगर है, आज तो इंट्रो क्लास 2 है। आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस लिखा रहा हूँ कि जीएस में कौन सा पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। कहीं कहीं हिंदी में पूछता है तो हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, समझने में बहुत ही आसानी है। आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स याद करने होंगे। खैर हिंदी की अभी बात नहीं करता हूँ, अभी मेरा फोकस 4 टॉपिक को है। तो मैंने अभी 2 टॉपिक का सारा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है। मैं बोर्ड से दूरी बना ले रहा हूँ और आप जो स्क्रीनशॉट लेके आप खूबसूरती से आप लिखेंगे। इसके बाद मैं अभी रीजनिंग में आऊँगा या फिर मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँगा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोर्ड से किनारे हो जा रहा हूँ और आप मेहनत करेंगे, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मान लीजिए कि मैं आपको परसेंटेज बढ़ाया, परसेंटेज का क्लास कम से कम 20 क्लास होगा, 20 क्लास होगा। आप परसेंटेज हमसे पढ़ लें, ठीक है। अगर आप हमसे परसेंटेज पढ़ लिए, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का पीवाई खरीद लिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो PYQ खरीदेंगे यूपीएससी का, तो यूपीएससी में परसेंटेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है तो आप वहां सॉल्व करके देखिए। अगर हो सकता है आप
यूपी पीसीएस या फिर आप बीपीएससी देते हैं, तो बीपीएससी से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज से बीपीएससी में, और यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है आप वहां पे सॉल्व करें। हो सकता है आप एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, एसएससी का पीवाईक्यू लेंगे। एसएससी का अगर लेना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का अच्छा है, उसमें एरर कम है, तो आप वो ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का हो गया। आप यूपीएससी का जो पीवाईक्यू आता है वो दृष्टि का ही लीजिए, या तो फिर आप अरिहंत के ले सकते हैं, ये दोनों अच्छा है। वैसे दिशा पब्लिकेशन का भी आता है पीवाईक्यू, तो आप 3 नाम बताया आपको, दृष्टि, आईएएस एकेडमी, दिशा पब्लिकेशन, या तो फिर आपको एक और बताया था अरिहंत का। तो ये 3 में से कोई आप एक ले सकते हैं। पीवाईक्यू यूपीएससी का लेंगे तो एक आता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। तो सीसेट का जब पीवाईक्यू खरीदेंगे उसमें ही आपको क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज का, तो वहां सॉल्व करेंगे आप। उसी तरह यूपी पीसीएस में 2 पेपर होता है, एक पेपर होता है जीएस, एक पेपर होता है सीसेट। तो सीसेट का जब पीवाईक्यू आप देखेंगे तो उसमें है। एसएससी का हो गया यहाँ पे। मान लीजिए हो सकता है आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए कि रेलवे में परसेंटेज से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हो सकता है मान लीजिए आने वाला दिन में एसआई जिसको बोलते हैं दारोगा, ठीक है, हो सकता है पुलिस का, आप मान लीजिए पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, तो पुलिस में जो पीवाईक्यू अगर मान लीजिए आया हुआ है तो पीवाईक्यू में आप सॉल्व करके देखिए, परसेंटेज से आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद मान लीजिए सचिवालय का एग्जाम होता है, सेक्रेटारिएट का क्वेश्चन, ये एग्जाम, तो सचिवालय से आपको देखिए पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए। यानी कुल मिला के ये है कि आप किसी एक एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा ये है आपके समक्ष मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं कि आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे टॉपिक्स को जो मैं पढ़ा दिया हूं, आप हमारे इस टॉपिक को कमांड कर लीजिए। आप अगर इस टॉपिक को कमांड कर लेते हो 80% क्वेश्चन तो यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, यही आप एग्जाम के समय यही रिवीजन करके जाना है आपको और कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, आपको ये लगेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर होता है पीवाईक्यू। मैं यही हूं, आप कमेंट में हमको बताएंगे कि मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मेरा स्टाइल आपको समझाने का अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं क्योंकि मैं खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया हूं, और यूपीएससी के बारे में मैं अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि यूपीएससी का क्या सिलेबस है, जेपीएससी का क्या सिलेबस है, एसएससी का क्या सिलेबस होता है, और यूपीपीसीसी का क्या सिलेबस है। तो मैं वो आगे के लेक्चर की बात है, मैं आगे के लेक्चर में आगे बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज अभी जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है 2 टॉपिक का सिलेबस आपको लिखा हुआ है, जीएस और मैथ्स का। मैथ्स का सारा टॉपिक लिखा हुआ कि कौन कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना है, और जीएस का जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। अब हिस्ट्री का मैं आगे चल के जब मैं मैथ्स पढ़ा लूंगा और परसेंटेज कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मैं आगे का लेक्चर आऊंगा हिस्ट्री को लेके। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में 4 स्ट्रीम बढ़ जाएगा। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये क्या सबको पढ़ना है? सबको वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ देंगे, आप स्किप कर दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री सबको पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी का सिलेबस में है और यूपी पीसीएस का भी सिलेबस में है, तो आप यहाँ से अगर मान लीजिए मैं पढ़ा दिया हूँ तो आप यहाँ से आप जाके अपना नोट्स बना के अपना रिवीजन करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको जरूरत नहीं है तो ये वीडियो देखना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये 2 टॉपिक के बारे में समझ में आ गया, डायमेंशन कि मैं कैसे चलूंगा। मैं अभी रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं अभी पाथ बना रहा हूँ कि इस पाथ में मुझे कब चलना है, कैसे कैसे चलना है। मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, और इसको इरेज करने के बाद मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश को लेकर आता हूँ कि इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे,
और मैं वो तरीका बताऊंगा। कहा जाता है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। यदि आप 18 से 28 के बीच में हैं और आप बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं तो आप स्किल पे फोकस करें, कोई ना कोई स्किल सीखें। एजुकेशन बेस्ड स्किल सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल सीख सकते हैं, कोई ना कोई इसको आपको स्किल सीखना ही होगा, नहीं तो आप बहुत समस्या में फंसने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश को लेके। ये तीसरा टॉपिक है इंग्लिश। ये इंग्लिश है तीसरा कड़ी। मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, कि किसी भी एग्जाम का कोर पार्ट है ये 4 टॉपिक। पहला टॉपिक का मैंने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, जीएस। दूसरा टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया था मैथ्स। तीसरा टॉपिक के बाद मैंने किया था इंग्लिश। और फोर्थ में है आपका रीजनिंग। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया क्या पढ़ाऊंगा, कैसे चलूंगा। मैथ्स का मैंने सारा टॉपिक लिखा दिया है, अभी इंग्लिश का मैं अभी टॉपिक लिखाऊंगा। तो सबसे पहले है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंस, आप इसको जो है सिलेबस के रूप में आगे इसको लिखते जाइए।
कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा। कंजंक्शन क्या करती है? दो वाक्य को जोड़ने का काम। ठीक है। कंजंक्शन का मैं कलेक्शन, मैंने कल वादा किया था कि कलेक्शन, इसका कलेक्शन मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो जब भी मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा तो पहले 200 स्ट्रक्चर पहले पढ़ाऊंगा। 200 स्ट्रक्चर के बाद आपको मैं प्रीपोजिशन का और ये कंजंक्शन का कलेक्शन दूंगा। उसके बाद मैं इंग्लिश का जो पूरा ये सिलेबस अभी लिखवा रहा हूँ वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कुछ तो बेसिक आप जान जाएंगे। ये हो गया ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर। ये जो है ग्रामर, ये ग्रामर है। ग्रामर में आपको इतने टॉपिक पढ़ने होंगे। उसके बाद अदर्स में आपको कुछ और टॉपिक पढ़ने होंगे। ये हो गया ग्रामर का पार्ट, आपको ये ग्रामर में ये पढ़ना है। और अदर्स में ये पढ़ना है। अदर्स में क्या पढ़ना है मैं लिखता हूँ। हाँ, आपको क्या है कि जीएस में जो मैं लिखा था और मैथ्स में जो लिखा था वो इंग्लिश टर्म का यूज किया था। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज, तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे और उसके नीचे जो स्पेस आप छोड़िएगा उसी के नीचे आप गूगल सर्च कीजिएगा। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रतिशत कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। उसी तरह आपका ये होमवर्क है, मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, सारा टॉपिक लिख दिया हूँ। थोड़ा सा आप भी अपना इम्प्रूव करें इंग्लिश को। अब मान लीजिए जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा टॉपिक, तो उसको जो है गूगल सर्च कीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, एलिगेशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो समझ में आएगा मिश्रण। तो वहाँ हिंदी में लिख दीजिएगा मिश्रण। वैसे मैं परसेंटेज जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज भी लिखूंगा और प्रतिशत भी लिखूंगा, तो वहाँ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी काम करेंगे।
ये हो गया आपका अदर्स में ये पढ़ना है, वो हो गया ग्रामर में। और एक और टॉपिक बच रहा है आपके लिए, मैंने आपको बताया था वोकेबुलरी। क्योंकि इंग्लिश आप सीखेंगे कब, जब आपके पास सेंटेंस हो। सेंटेंस हो तो सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो वर्ड्स को भी याद करना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली समझ सकेंगे। रैप अप बुलेटिन वंस अगेन, इसका हिंदी क्या होगा? बुलेटिन को एक बार फिर से हम क्या करते हैं, समरी देते हैं। तो रैप अप जानना होगा ना कि क्या होता है रैप अप, समराइज करना, समरी। तो उसी तरह कुछ वोकैबुलरी आपको याद करना होगा। तो ये साथियों पूरा इंग्लिश का टॉपिक हो गया। ये मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखेंगे। और साथ ही साथ मैं अब स्टार्ट सिलेबस जब करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और आप जब धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ेंगे और एक टॉपिक को आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जब समझ आ जाएगा कि एक टॉपिक में आपको रुचि आ गया तो ऑटोमेटिक आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज के इस क्लास में यहाँ तक के लिए काफ़ी है। और कल मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद समय बचा तो फिर मैं कल से मैथ्स स्टार्ट कर दूंगा। आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छी करेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।